हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहले वो सब कवर करा रहा हूँ आपको। एसएससी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं कि ज्यादा आने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी जिनमें ज्यादा है, मैं पहले उनको कवर करा रहा हूँ। तो लेट मी चेक द कैमरा वंस इफ माई बोर्ड इज विजिबल और नॉट। या इट्स विजिबल। तो क्या है कि गुप्ता एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम देयर इन एसएससी एग्जाम्स। एसएससी स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, रेलवेज में आते हैं। सो एंशिएंट हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुप्ता डायनेस्टी, दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। लेकिन मेरा जो टेक्निक रहने वाला है, लाइक माय ऑल अदर वीडियोस, दैट विल बी वेरी यूनिक, यू विल फाइंड इट वेरी एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट। I will just give you an overview of the timeline of this Gupta dynasty. So Gupta dynasty is also known as the golden age of ancient history. Why? गुप्ता डायनेस्टी को आर्ट एंड कल्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। आपको पता है क्यों? बिकॉज इन गुप्ता डायनेस्टी द आर्ट एंड कल्चर डेवलप्ड टू इट्स जेनिथ, द पीक। सो द गुप्ता एज इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया और द आर्ट एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आर्ट कल्चर बहुत ज्यादा डेवलप किया, बहुत अपने पीक पे गया इस टाइम पे। तो इसलिए क्या कहा जाता है इस एज को? गोल्डन एज। तो हम लोग देखेंगे द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी? सो द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इज श्री गुप्ता। श्री गुप्ता, श्री गुप्ता इज द फाउंडर। ही इज द फाउंडर। ओके, आई जस्ट गिव यू द टाइमलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक। क्योंकि ओवरव्यू बेस रहना काफी जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट रहना। अगर हिस्ट्री में आप कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं जीके को, पूरे जीके को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, यू विल गेट द आइडिया, द चंक्स, द crux of the idea, and if you have the crux of the story in your mind, you can eliminate the options and answer the questions in exam. तो हम देख सकते हैं आगे, श्री गुप्ता is the founder. After that we have Ghatotkaч. Ghatotkaч is not that much important. Ghatotkaч, I think the spelling is correct. Okay, so Ghatotkaч and the T over here. So Ghatotkaч, he is not important. Sri Gupta is the founder. Always the founder is important. So Gupta dynasty 250 AD के आसपास डेवलप हुआ था. So Gupta dynasty is around 250 AD or the 3rd century. The main ruler here is Chandragupta I. He is one of the main rulers. Why? Because he is known as the real founder. Chandragupta I, not Chandragupta Maurya. उनके साथ confuse मत हो जाइएगा. Chandragupta I, he is known as the real founder. I am writing here, real founder of Gupta Empire. Okay. So Chandragupta I is the real founder of Gupta Empire. Then comes one of the most important rulers of this empire, or I would say rather he is the most important ruler of Gupta Empire. Gupta Empire में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर किसी से पूछे गए हैं, so he is समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन गुप्ता एम्पायर। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। तो आपके माइंड में पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा। पहले श्री गुप्ता इज द फाउंडर, देन घटोत्कच, देन चंद्रगुप्त I हु इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, देन समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का और भी नेम्स है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको समुद्रगुप्ता का टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो देयर आई विल डिस्कस। समुद्रगुप्ता इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स। व्हाई? बिकॉज प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इन्होंने लिखवाया था समुद्रगुप्ता ने। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल्सो वन मोर थिंग, समुद्रगुप्ता इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हु इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, सो समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया एक हिस्टोरियन ने कहा था, वी.ए. स्मिथ करके एक हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको नाम दिया था नेपोलियन ऑफ इंडिया जब इनके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि वासुबंधु और हरिसेना इनके ही कोड में था समुद्रगुप्त के। तो ही इज इंपॉर्टेंट, बहुत सारे टॉपिक्स इनसे रिलेटेड जो कवर करने हमें। सो आफ्टर दैट समुद्रगुप्त के बाद एक और इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हु इज नोन एज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। सो विक्रमादित्य इज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया। समुद्रगुप्त के बाद आते हैं विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त II भी कहा जाता है इनको चंद्रगुप्त II भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त II, ये भी इनको कहा जाता है चंद्रगुप्त II। ओके, आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। या इट्स क्लियर। सो चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य से रिलेटेड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स, एसएससी में मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर में आए हैं, दैट इज व्हिच फॉरेन ट्रैवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के रेन में कौन से फॉरेन ट्रैवलर ने इंडिया विजिट किया था?
या फिर घुमा के पूछ सकते हैं, फॉरेन ट्रैवलर का नाम दे देंगे, फिर पूछेंगे विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर, विच किंग, तो विक्रमादित्य। सो उसका नाम, उनका नाम जो है फॉरेन ट्रैवलर का, इट्स वेरी 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 पॉपुलर, आप सबको पता होगा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा स्कूल में, ही इज फाहियन द चाइनीज ट्रैवलर। फाहियन ने विजिट किया था इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्रमादित्य। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है पीवाईक्यू में, मैं आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने फिर भी एक ओवरव्यू दे दिया क्योंकि मैं आपके दिमाग में कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ पूरे स्टोरी का, ठीक है। सो विक्रमादित्य के रेन में फाहियन ने विजिट किया था। ऑल्सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से यू ऑल, विक्रमादित्य ने कॉपर और सिल्वर कॉइन्स इशू कराए थे, ही इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। आफ्टर दैट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि समुद्रगुप्त के टाइम में भी गोल्ड कॉइन्स इशू कराए गए थे, कुछ स्पेसिफिक यूनिक गोल्ड कॉइन्स भी इशू कराए गए थे समुद्रगुप्त के टाइम में, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे। सो आफ्टर विक्रमादित्य केम कुमारगुप्ता, कुमारगुप्ता वन। अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद होगा, अगर आपने मेरे दूसरे वीडियोस को फॉलो किया होगा, स्पेशली बुद्धिज्म, तो वहां मैंने इनका नाम बताया था, आई होप आपको याद होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज 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 जाके चैनल में इस वीडियो को देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री का और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल में ही है, देखिए, उनका मजा लीजिए, गेट द बेनिफिट, गेट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी फ्रॉम देयर एंड अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस वेरी वाइजली इन एग्जाम्स। तो कुमारगुप्ता वन जो है, ये किसी यूनिवर्सिटी का फाउंडर है। इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बिलो, आई वुड लाइक टू रीड एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल योर कमेंट्स ओवर देयर, ओके। सो थैंक यू। आप देखिए कुमारगुप्ता वन कौन से यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, वो एक फाउंडर है यूनिवर्सिटी के, अगर आपको याद होगा तो आप देख सकते हैं। आई थिंक समथिंग गॉट इनसाइड माय आईज, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई विल कंटिन्यू टीचिंग। So Kumargupta one is the founder of what? Nalanda University. Nalanda University. कुमारगुप्ता वन इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, बुद्धिज्म में भी मैंने ये पढ़ाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? कुमारगुप्ता वन। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नालंदा इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, इनके फाउंडर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, कुमारगुप्ता वन। तो देख सकते हैं आप कि जो मेरा मेथड है, इस मेथड से आई डोंट थिंक आपने कभी अप्रोच किया होगा इस सब्जेक्ट को। अगर आप ऐसे अप्रोच करते हैं, थिंग्स बिकम वेरी 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 इजी फॉर यू टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम्स। सो इसके आगे स्टोरी अब हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। सो आफ्टर कुमारगुप्ता वन केम अनदर इंपॉर्टेंट रूलर स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त से भी रिलेटेड एक इवेंट इंपॉर्टेंट है, जैसे कुमारगुप्ता का एक इवेंट इंपॉर्टेंट है नालंदा यूनिवर्सिटी। अनदर द लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर स्कंदगुप्त, स्कंदा गुप्ता। So what happened with Skandagupta? Skandagupta का क्या इंपॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में? So he repaired the सुदर्शन लेक, repaired सुदर्शन लेक। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, प्लीज नोट कर लीजिएगा, पीवाईक्यू में पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। सो द फाउंडर ऑफ सुदर्शन लेक वाज एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन लेक बनवाया था, ही बिल्ट दिस सुदर्शन लेक, बट हु रिपेयर्ड दिस सुदर्शन लेक? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त रिपेयर्ड दिस सुदर्शन लेक, इंपॉर्टेंट है। सो ये पूरा जो आउटलाइन है, प्लीज 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 नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। इस फॉर्मेट अगर आप देखते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले बस पेज खोलेंगे, आपके दिमाग में पूरा स्टोरी आ जाएगा क्या हुआ था। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टोरी स्टार्ट होता है कहां से? प्लीज बेयर विद सम साउंड्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, आई कांट हेल्प विद दैट। सो जो स्टोरी स्टार्ट होता है यहाँ पे, इट स्टार्ट्स विथ श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता द फाउंडर, श्रीगुप्ता इज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जैसा कि मैंने बताया। तो मैं स्टोरी के फॉर्मेट में पूरा टॉपिक आपका खत्म करवाऊंगा, आपको पूरा चीज एकदम याद हो जाएगा। मेरे साथ स्टोरी में कनेक्टेड रहिएगा और पूरा स्टोरी एंजॉय कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज 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 मेक श्योर टू लाइक द वीडियो and share with your friends whoever is preparing for SSC exams and railway exams, और please 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 subscribe to this channel। So फाउंडर कौन है? श्रीगुप्ता। श्रीगुप्ता का एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं बताना चाहूंगा, he took the title of महाराजा। महाराजा टाइटल started from श्रीगुप्ता, he took the title of महाराजा। महाराजा टाइटल किसने लिया था? श्रीगुप्ता ने। ये दो चीज इंपॉर्टेंट था, तो मैंने जस्ट यही दो चीज बताया। एक और थिंग मैं बताना चाहूंगा, वन मोर थिंग, ही बिलोंग्स टू द वैश्य क्लैन। कौन सा क्लैन से ये बिलोंग करते हैं? वैश्य क्लैन। जैसे मैंने बुद्धिज्म में पढ़ाया था, बुद्धा बिलोंग टू द शक्य क्लैन।
Shrigupta belongs to the Vaishya clan. Okay. So after that, Ghatotkaч is not important, so मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट गोइंग फॉरवर्ड विथ चंद्रगुप्त वन. तो चंद्रगुप्त वन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीजें इनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट है, सो मैं वही पढ़ाऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है. टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं, ना आपका ना मेरा. चंद्रगुप्त वन. सो चंद्रगुप्त वन से रिलेटेड एक दो चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाहूंगा. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, चंद्रगुप्त वन इज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर. रियल फाउंडर. जैसे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप कॉपी पेन और बुक उठा के लेके आ गए, मार्केट से खरीद के लेके आ गए, आपने रिसोर्सेस खरीद लिया, आपने नोटबुक खरीद लिया, कि आपने इंतजाम कर लिया एग्जाम करने का. बट नाउ व्हाट कम्स नेक्स्ट? प्लानिंग, एग्जीक्यूशन. तो मान लीजिए आपने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, देन योर रियल प्रिपरेशन बिगन. रियल प्रिपरेशन तब स्टार्ट होता है. मार्केट से रिसोर्स लेके आप आ गए, बैठ गए, दैट्स नॉट द रियल प्रिपरेशन, दैट्स जस्ट द पाथ फॉर योर प्रिपरेशन. बट व्हेन योर रियल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, आपका रियल प्रिपरेशन तब स्टार्ट होता है जब आप प्रिपरेशन का प्लान बनाते हैं, प्रॉपर डे वाइज उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देन योर रियल प्रिपरेशन स्टार्ट्स. इन द सेम वे श्रीगुप्ता, उन्होंने एम्पायर शुरू कर दिया, जस्ट शुरू तो किया, स्टार्ट किया, he took the first step. But who is the real founder who just built the Gupta empire? That's Chandragupta one. Chandragupta one is the real founder. That's why history में आप दो तरीके के फाउंडर देखेंगे. Who is the founder of this empire? Who is the founder of this dynasty? And who is the real founder? जिन्होंने एम्पायर के रूल को एस्टैब्लिश किया था. So real founder was Chandragupta one. Okay. After that, one more thing. He acquired the title Maharaja Dhiraj. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है. महाराजा धीराजा, ये टाइटल किसने लिया था? चंद्रगुप्त वन. तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी चंद्रगुप्त वन से रिलेटेड जो मैंने आपको बता दिया. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ही एक्सपैंडेड द एम्पायर ओवर बिहार उत्तर प्रदेश, मॉडर्न डे बिहार उत्तर प्रदेश जहां पे, वहां पे इन्होंने अपना एम्पायर एस्टैब्लिश किया था एंशिएंट इंडिया में. आफ्टर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर, मतलब स्टोरी का जो मेन हीरो है वो आ रहा है अभी, समुद्रगुप्त इज द हीरो ऑफ द स्टोरी. समुद्रगुप्ता. ऑल्सो ही हैज अदर नेम्स. डिस्कस करते हैं, चलिए समुद्रगुप्त के बारे में स्टडी करते हैं. तो आ गया है कहानी का मेन हीरो जो है, ये क्या है? सपोर्टिंग हीरो. आ गए हैं मेन हीरो समुद्रगुप्त वन. तो समुद्रगुप्त वन कौन है? समुद्रगुप्त वन के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है ना हिस्ट्री में, आजकल एसएससी का ट्रेंड बन गया, कभी कभी टाइमलाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइमलाइन से एक बार क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में, इनके भी टाइमलाइन से क्वेश्चन आया. इनका रेन जो है, रूल जो है, टाइमलाइन क्या है? सो इनका टाइमलाइन है 330 टू 380 एडी. याद रखिएगा, मैं ऐसे आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. प्रीवियस ईयर अगर आपने जीके प्रैक्टिस किया, आप देख लेंगे उठा के, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन ओवर देयर. सो 330 टू 380 एडी इज द टाइमलाइन और द रूल रेन ऑफ समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त इज ऑल्सो गुप्ता एम्पायर के सबसे बड़े किंग थे समुद्रगुप्त. So he is known as the Napoleon of India because he fought many battles and won them. Napoleon of India by V.A. Smith. किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. He is known as the Napoleon of India. ये क्वेश्चन आया है PYQ में कि who is known as the Napoleon of India. So Samudragupta is known as the Napoleon of India as he was the greatest king of the Gupta Empire. He was also known as Prakramana. He was also called Prakramana because he was the greatest ruler of the Gupta Empire. One more thing, he was very much philosophical and poetic. ये लिखा करते थे बहुत, writing, he used to write much. So इनका एक और नाम भी है कविराज. He is also called as कविराज. लिखा करते थे ये. He was a scholar. समुद्रगुप्ता was actually a scholar. He used to write a lot. इनको लिखने का शौक था. So कविराज. और वन मोर थिंग यू कैन से विक्रमण. एक और नाम था विक्रमण. So he used to be named as Kaviraj and Vikramana. These were the names. He used to write. He used to love writing. So इसका एक नाम था इनका कविराज. One more thing, he issued coins where he was playing veena. He was also fond of music, art, literature. इनके बहुत बड़े शौकीन थे, आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक. सो ही ऑल्सो इशूड कॉइन्स वेयर ही वाज प्लेइंग वीणा. इशूड कॉइन्स. नोट्स आपके ऐसे ही फॉर्मेट में होने चाहिए, ऐसे लंबे लंबे लाइन पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए. सो यू विल फाइंड इट वेरी बोरिंग टू रिवाइज. योर नोट्स शुड बी लाइक दिस, क्लीन, क्लियर एंड इन अ
mind map format just with the keywords. So issued coins where he was playing Veena. Okay, playing when he issued coins where he was playing Veena. So Samudragupta was very fond of art, culture, literature, and also he was a great warrior. So he is also called the Napoleon of India. तो आप देख सकते हैं कितने एस्पेक्ट्स हैं इनके अंदर. So इन एस्पेक्ट्स की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट रूलर बन जाते हैं एंशिएंट इंडिया. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे. समुद्रगुप्ता. समुद्र इज द बोर्ड विजिबल राइट नाउ? या इट्स विजिबल. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट समुद्रगुप्ता had two very important people in his court. समुद्रगुप्ता. तो समुद्रगुप्ता के कोर्ट में one thing, 1 minute, the lighting, actually the lighting was not properly adjusted. So Samudragupta had two very important people in his court. Who are they? Harisena and whom another one person was there, very important, Vasubandhu. Yeah, Harisena and Vasubandhu were from his time. So Harisena and Vasubandhu were from the timeline of Samudragupta. इनके कोर्ट में ये दोनों थे, Harisena and Vasubandhu. I think the board is clear. Yeah, it's clear. Let's continue further. So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं समुद्रगुप्ता टाइमलाइन होता है अभी खत्म. समुद्रगुप्ता के टाइमलाइन में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, I have mentioned you all of them, and you can find most of the PYQs directly coming from this portion. तो आप गुप्ता एम्पायर का PYQs खोल के देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ. तो यहां से जो था मैंने कवर कर दिया. इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विक्रमादित्य के टाइमलाइन को. फ्रॉम हेयर यू कैन सी विक्रमादित्य टाइमलाइन. अब विक्रमादित्य के टाइमलाइन में मैंने रेन जो है, द रेन ऑफ विक्रमादित्य, आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर, 380 to 415 AD. You can try to remember it because he is also an important ruler and he is also having many events, important events related to him. So you can also note down the reign of Vikramaditya. I think it might be asked on any SSC exams on any day. तो आप प्लीज इसको एक बार नोट कर लीजिएगा. सो विक्रमादित्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे. फ्रॉम विक्रमादित्य टाइमलाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट व्हिच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन PYQs, दैट इज who is the foreign traveler who visited during the reign of Vikramaditya. और या फिर घुमा के पूछ लेंगे SSC में कि फॉरेन ट्रैवलर का नाम दे देंगे. This traveler visited India during the reign of which king? That is Vikramaditya. So the name of the foreign traveler is Chinese traveler. So Chinese traveler Fa Hian visited during the reign of विक्रमादित्य. सो चाइनीज पिलग्रिम और चाइनीज ट्रैवलर फा हियन विजिटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्रमादित्य. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा. PYQs में पूछा गया है, मैं स्टार मार्क कर देता हूँ. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंटर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन यू ऑल, ही हैड 9 gems in his court. नवरत्नास, नवरत्नास 9 gems. 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल लोग थे जो इनके कोर्ट में बैठते थे. उन 9 लोगों के जो टीम है, जो कलेक्शन है, जो कलेक्शन ऑफ दोज 9 people were very very important. A very famous court poet, a very famous astrologer, a very famous mathematician, ये सब लोग इनके कोर्ट में रहते थे. तो इनको एक साथ कलेक्टिवली इनको कहा जाता था नवरत्नास और द 9 gems ऑफ हिज कोर्ट. इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है. तो नवरत्नास में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा. हुआ द नवरत्नास. अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम लोग नवरत्ना को देख लेते हैं. हुआ द नवरत्नास.
नवरत्नास कौन थे? फर्स्ट वन वराह मिहिरा, वराह मिहिरा, हु वाज वराह मिहिरा? सेकंड कालिदास, बहुत इंपॉर्टेंट है कालिदास का जो नेम है काफी इंपॉर्टेंट है। कालिदास हैड written many important novels in his lifetime, so Kalidas was also from the timeline of विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्ता टू भी इनको कहा जाता है। अनदर नेम प्लीज नोट इट डाउन। पूछा जा सकता है किसका नाम है चंद्रगुप्ता टू, किसको कहा जाता है, ये पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं एसएससी में प्रीवियसली। तो चंद्रगुप्ता टू इज नन अदर देन विक्रमादित्य हिमसेल्फ। तो विक्रमादित्य ही चंद्रगुप्ता है। कालिदास इज ऑल्सो फ्रॉम द टाइमलाइन ऑफ विक्रमादित्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नवरत्नास में वराह मिहिरा। तो वराह मिहिरा कौन थे? ये मैं यहाँ पे ना ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, आपको नोट कर पाएंगे। तो वराह मिहिरा वाज द एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, नवरत्नास पूछे गए हैं इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक भी चीज फालतू का नहीं है। पोएट, कोर्ट पोएट वाज कालिदास। थर्ड, आई थिंक ब्लैक इंक इज मोर विजिबल देन द ब्लू वन, या सो आई विल मूव ऑन विद ब्लैक इंक ओनली। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। हरिसेना, हरिसेना वाज आल्सो फ्रॉम द पोएट। हरिसेना व्हिच आई टोल्ड वाज फ्रॉम हिज टाइमलाइन। हरिसेना, या हरिसेना वाज आल्सो द पोएट। ठीक है, सब फेमस लोग हैं अपने फील्ड के, वहीं यहाँ पे बैठ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द नवरत्नास। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम हियर इज द फिजिशियन धवांत्री। धवांत्री वाज द फिजिशियन, या सो धवांत्री वाज द फिजिशियन। 9 के 9 लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, आई एम मेंशनिंग ऑल ऑफ देम ओवर हियर। तो यहाँ पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। धवांत्री was the physician, and after Dhawantri we can move on to the next important person, and that is Amar Simha. Amar Simha, he was poet and Sanskrit scholar. He was the poet and the Sanskrit scholar, or you can say Sanskrit lexicographer. Actually lexicographer would be the more important accurate term, Sanskrit lexicographer. अमर सिम्हा, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, हु वाज द लेक्सिकोग्राफर? अमर सिम्हा वाज द लेक्सिकोग्राफर इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए, और भी 4 हैं वो मैं आगे मेंशन कर देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, रुकिए। 6th one, the 6th one is I would like to mention you all Vararuchi, for the grammar and Sanskrit scholar. He is the Sanskrit scholar, Vararuchi. I would use black marker over here. Vararuchi is the grammar and he is the grammar and Sanskrit scholar. You can note it down from here. 6th one is the Vararuchian grammar scholar. I don't have enough space over here, so please note these down in your notebook. After that I will rub this portion and mention 7, 8 and 9 over here on the left side of the board, so please note it down. So these were the Navratnas. 7th one was Kahapanka. Kahapanka was the astrologer. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं शंकु was the architect कोर्ट में जो थे, that was शंकु. वेताल भट्ट, इंपॉर्टेंट वन, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। वेताल भट्ट was the magician. He was magician. He wrote a book. वेताल भट्ट ने एक किताब लिखी है. What's the name of that book? मंत्र शास्त्र. Let me write it down. मंत्र wrote मंत्र शास्त्र. Wrote the book Mantra Shastra. Vital Bhatta wrote the book Mantra Shastra. So these were the important points. Now some more points I would like to add on from the timeline of Vikramaditya. Vikramaditya issued gold coins which were called Dhara. He issued gold coins. Gold coins issue करवाए थे विक्रमादित्य ने, which was called Dhara. आप देख सकते हैं. So these are some important points. Please note this down in your notebook. Then I will rub this portion and I will move on with Vikramaditya. Some more pointers are over there. सो विक्रमादित्य का टाइमलाइन से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा. ही इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. सो इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ समुद्रगुप्ता और विक्रमादित्य पे. सो फर्स्ट गुप्ता टू इशू सिल्वर कॉइन्स. फर्स्ट गुप्ता, फर्स्ट टाइम इन्होंने, फर्स्ट टाइम विक्रमादित्य नहीं, फर्स्ट गुप्ता या फर्स्ट टाइम नहीं, फर्स्ट गुप्ता मैं कहूंगा. फर्स्ट गुप्ता
टू इशू सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स इन्होंने इशू करवाए थे विक्रमादित्य ने, सिल्वर कॉइन्स इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं। रूपका, इसको कहा गया था रूपका, नॉट रुपया, रूपका। रूपका वाज द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य की इंपॉर्टेंट एक और आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है। आयरन पिलर, इनके बारे में कहां से पता चलता है? इनके बारे में आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन जो कुतुब मीनार के सामने है, वहां से पता लगता है इनके बारे में। तो विक्रमादित्य इज आल्सो मेंशन्ड, नेम ऑफ विक्रमादित्य और चंद्रगुप्ता टू इज मेंशन्ड इन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है चंद्रगुप्ता टू इंस्क्रिप्शन। आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में इनका जो इस नाम है चंद्रगुप्ता टू, सेकंड नेम, ये मेंशन किया गया है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन में, ये नेम है मेंशन किया गया है। सो चंद्रगुप्ता टू। पोएट और मिनिस्टर वीरसेना साबा, वीरसेना साबा, और वीरसेना साबा वाज द कोर्ट पोएट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ही वाज द कोर्ट पोएट। साबा वाज द कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर, कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर। वीरसेना साबा was a court poet and minister from his timeline, विक्रमादित्य का टाइमलाइन से। but one thing make it clear, he was not one of the नवरत्नास, he was not one of the नाइन जेम्स। नाइन जेम्स अलग है, ये कौन है? ये वीर सभा कोर्ट पोएट और मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट एंड मिनिस्टर है। सो इनके बारे में मेंशन किया गया है। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टाइमलाइन ऑफ विक्रमादित्य। अब हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे टू कुमारगुप्ता वन एंड स्कंदगुप्ता। सो कुमारगुप्ता वन से रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल विच आई टोल्ड यू, कुमारगुप्ता वन का एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है? ही वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। Kumargupta I was the founder of Nalanda University. Also, one more important event from his life was that he fought with Hunaz. हुनास करके एक थे मंगोल इन्वेडर, जिनके साथ इन्होंने बैटल फाइट किया था, हुनास वर्सेस कुमारगुप्ता। ऐसे आपके नोट्स होने चाहिए जो कि मतलब कीवर्ड से जो आप ही समझ सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ हो। जिनके साथ इन्होंने बैटल फाइट किया था, हुनास उनका नाम था। ही वाज अ मंगोल इन्वेडर, फॉट विथ कुमारगुप्ता वन। कुमारगुप्ता वन ने बैटल किया था इनके साथ, हुनास के साथ। So these were the two important points from the timeline of Kumargupta I. Also he took the title of महेंद्रादित्य। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य was the name, was a title taken by कुमारगुप्ता I। तो कुमारगुप्ता I से रिलेटेड यही तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट थी। सो ये आपने नोट डाउन कर लिया हो। देन आई विल मूव ऑन टू स्कंदगुप्ता। स्कंदगुप्ता से रिलेटेड इंपॉर्टेंट दो तीन चीजें हैं, वो हम लोग कर लेंगे, तो आपका गुप्ता एम्पायर मोर और लेस खत्म हो जाता है। स्कंदगुप्ता से रिलेटेड वन इंपॉर्टेंट इवेंट विच आई ऑलरेडी मेंशन्ड यू इज दैट ही रिपेयर्ड द सुदर्शन लेक। सुदर्शन lake. So Skandagupta repaired the Sudarshan lake. That's a very very important question. It has been asked multiple times. And one more important thing is the title which he had taken. Title taken by Skandagupta, that is Shakropam. That's written as Shakropam. It's a title taken by स्कंदगुप्ता। तो these were the two important things from the timeline of स्कंदगुप्ता। तो यहाँ पे आपका गुप्ता एम्पायर जो है मोर और लेस खत्म होता है। इसके बाद एक और रूलर है, लास्ट नोन रूलर विष्णुगुप्ता, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, नेवर आस्क्ड इन क्वेश्चंस। So these were the important events from the timeline of गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर आपका यहीं पे एंड होता है। इसके बाद एक और पोर्शन आता है गुप्ता एम्पायर का, दैट इज द आर्ट एंड कल्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर, एंड वन मोर एस्पेक्ट दैट इज द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। सो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आर्ट एंड कल्चर आई विल कवर सेपरेटली इन अनदर वीडियो फ्रॉम द आर्ट एंड कल्चर पोर्शन। तो यहाँ पे मैं वो कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कवर करता हूँ। So some important aspects of the administration of Gupta Empire important है। Let me check once, yeah, the board is visible. So Gupta Empire के administration से time period से related कुछ important events है, कुछ important officers है, कुछ important terms है, पूछे गए हैं previous year में। For taxes portion, I will first start with the portion of taxes. So Gupta Empire के time में जो taxes charge किए जाते थे on the citizens, on the people, and also on the kings. So taxes में important एक tax जो term आया है previous year में, that is भोग। What is भोग? So bhog is the king's share of produce.
So it's not Bhog actually, it's Bhag. Sorry, it's Bhag. So Bhag is the king's share of produce. It's the king's share of produce. I think the ink is not visible. Let me check once. Yeah, it's partially visible. I'll use another ink. Okay, let's use black ink. So भाग is the king's share of produce. टैक्सेस का पोर्शन मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ. ओके, आप ऐसे ही अपने नोट्स को बनाइएगा. इट विल बी यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर यू टू रिवाइज एंड इट विल बिकम एंगेजिंग. इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और पार्ट आता है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं वही बता रहा हूँ आपको. टैक्स ऑन स्पेशल प्रोड्यूस ऑन कैश, जनरल ट्रिब्यूट, दैट इज भोग. भोग, it's a general tribute. Okay, it's a general tribute. Okay, it's bhog. After that we have important to another term, that is raju. Raju was a tax for the measurement of land. For measurement of land. This is another important tax. Raju, R-A-J-J-J-U, tax for the measurement of land. Tax collected from all subjects, that is uparikar. Uparikar. Tax collected from all subjects. सभी से जो टैक्स लिया जाता था, that is uparikar. So these have been asked in previous years. मैं time waste नहीं कर रहा हूँ. These were the important things which have been asked in previous years. You can open up any SSC exam PYQ book of GK. You can find these questions. कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो गुप्ता एम्पायर के टाइम में बनाए गए थे, बट दैट पोर्शन इज रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर. सो आई विल कवर दैट सेपरेटली इन अनदर वीडियो फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर वीडियो. सो दैट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन. Vitti, there is a separate administrative unit in the Gupta Empire that is called Vitti, V-I-T-H-I, Vitti. That is the administrative unit. Administrative unit. So these were some important terms which I wanted to discuss with you all. So यहाँ पे आपका गुप्ता एम्पायर खत्म होता है, गुप्ता डायनास्टी. So I hope you all found it very beneficial for your SSC exams. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, then please like, share and comment below. I would love to read your comments and make sure to subscribe to the channel. Thank you everyone.